हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के एग्जाम पॉइंट पर स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएं। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिल जाए। काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली, आप इसे अंत तक देखना चाहते हो। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? ये आपके ऑप्शन है। कौन सा सही साथी बताओ। छठी अनुसूची और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्य शामिल है छठी अनुसूची और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार। इसमें जनजातीय प्रशासन है। तो इसमें से कौन सा सही साथियों? मिजोरम। तो सीधा राइट आंसर मिजोरम। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान वित्त आपातकाल का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 360 के तहत भारतीय वित्त आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो आपका डी द राइट आंसर। अभी तक भारत में एक भी बार वित्त आपातकाल नहीं लगा है। 352 की बात करें, इसमें राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 की बात करें, इसमें राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 में वित्त आपातकाल है। वित्त आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। वित्त आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुरक्षित करता है? तो कौन सा साथी बताओ। अनुच्छेद 21 को ए, अनुच्छेद 21 का एक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा अनिवार्य करता है। तो आपका डी इज राइट आंसर। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है। शिक्षा का अधिकार का अधिनियम। अगला क्वेश्चन साथियों, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा देता है जो गारंटी देता है इस अधिकार की? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 अधिकार की गारंटी देता है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अनुच्छेद 25 कहता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और अनुच्छेद 28 कहता है आप किसी निजी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो किसमें साथियों बताओ। भाग 14 में, भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो आपका सीधा राइट आंसर। भाग 10 की बात करें साथियों, भाग 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्र, भाग 10 में। और भाग 8 में, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। भाग सेकंड क्या कहता है? भाग सेकंड नागरिकता है। भाग 3 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व। भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन साथियों, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक संवैधानिक की निकाय नहीं है। तो कौन सी नहीं है साथियों बताओ। राष्ट्र मानव अधिकार, राष्ट्र मानव अधिकार संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आपका सीधा राइट आंसर वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय, संघ लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन है साथियों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है साथियों, ये बताना आपको पता हो। वह लोक सेवा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो आपका ए द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साथियों बताओ, इसमें से कौन सा सही है? केसी नियोगी, केसी नियोगी भारत वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपका सीधा राइट आंसर। केसी नियोगी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य और भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं? तो बताओ साथियों कौन सा सही है?
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, तो आपका डी इज द राइट आंसर। और इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का एक अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों, बताओ। भारतीय अभियांत्रिकी सेवा। भारतीय अभियांत्रिकी सेवा अखिल भारतीय सेवा का एक अंग नहीं है, तो आपका वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी, तो आपका वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व पारित हुआ था? किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो बताओ साथियों, किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 42वां संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। ये आया था 1976 को। 1976 को आया था 42वां संविधान संशोधन, तो आपका सीधा राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मतदान की आयु कब घटकर 18 वर्ष कर दी गई? 1998 में। 1998 में भारत मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। और ये भारतीय संविधान का 61वां संशोधन था। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1998 में भारत मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना? तो कब बना साथियों, बताओ। 1989 को। 1989 को भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बना, तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं शोभन बेरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अनुच्छेद 148 में डैश की एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने में? अनुच्छेद 148 में। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूर्ण हो जाए। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय सम परीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो आपका डी द राइट आंसर। क्वेश्चन साथियों, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या संवर्धित सूची में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें नियत है? तो किसमें नियत है, बताओ साथियों। अवशिष्ट अधिकार राज्य और लोकसभा दोनों में। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं? तो किसमें कर सकते हैं साथियों, बताओ। प्रयुक्त में तो सभी, विधायी में भी कर सकते हैं, प्रशासन में भी कर सकते हैं और वित्तीय में भी कर सकते हैं, तो आपका डी द राइट आंसर। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किससे लिए साथियों, बताओ। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की धारा ली गई है, तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संशोधन के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो किसका किया जाता है साथियों, बताओ। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो आपका बी द राइट आंसर। साथियों, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल या लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? प्रथम प्रशासन सुधार समिति, तो ए द राइट आंसर। इसकी अध्यक्षता की थी मोरारजी देसाई ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो किस में की गई साथियों, बताओ। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो डोंगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया। 2003 में शामिल किया गया।
तो आपका डी द राइट आंसर। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? परिसंघ कहते हैं। तो आपका सीधा राइट आंसर परिसंघ। अगला क्वेश्चन है साथियों, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा देश के अंतर्गत राज्य बनाई गई, तो कौन सा था साथियों? बताओ। उत्तर पूर्वी प्राधिकरण अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य बनाई गई, तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य अवस्थाएं होती हैं? कितनी हो साथियों? बताओ। 2 होती हैं, तो आपका ए द राइट आंसर। 2 होती हैं, कौन कौन से? एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता राज्यपाल, तो आपका ए द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास साथियों? बताओ। भारत के राष्ट्रपति के पास में। भारत के राष्ट्रपति के पास में है, तो आपका ए द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश। परमादेश एक ऐसी रिट है, परमादेश एक ऐसी रिट है जो केवल सरकारी पद अधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है, तो आपका बी द राइट आंसर। अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, कौन कौन सी है? बंदी प्रतिशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्च न्यायालय मुकदमा कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत, तो आपका डी द राइट आंसर अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।